लंबा था मुझसे वो लंबा था मुझसे। बोला प्रभु धन्यवाद, वो आगे को समेट, क्योंकि लेने वाला कैसा करता है वो ले लेता है ऐसा, लेकिन वो पकड़ता पीछे डाल देता है। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आपको पकड़ना है, अंदर में सॉलिड जाए। हालेलुया। अंदर में जाना चाहिए। कहाँ जाना है? कहाँ जाना चाहिए? इसलिए वचन लिखा, वचन मुझ में बना रहे। आमीन। वचन मेरे अंदर में, बोलो वचन मेरे, वचन मेरे, आप दूसरा बार, वचन मेरे मुंह में है, मुंह में है। और दूसरा, तीसरा और एक वचन में। पहली बात तो है वचन मेरे निकट है। क्या है? वचन मेरे निकट। हेलो बोलो, वचन कहाँ है? उसका मतलब ध्यान सुनना। हु इज क्या बोलेंगे? वचन, वचन वर्ड। कौन शब्द है, कौन वचन है? ये परमेश्वर ने कहा, मैं शब्द हूँ, मैं वचन हूँ। हालेलुया। बोलो बोलो, वचन मेरे निकट है। वचन मेरे निकट है। इसके विषय में आपको मिलेगा। खड़े खड़े बाइबल निकाल लेना। अभी बैठना मत, थोड़ी देर रुकिए। अभी शरीर आपको खड़े होने चाहिए। मैं भी रोज दिन खड़े रहता हूँ आपके लिए, परमेश्वर के, आपके लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आज अभी परमेश्वर के लिए खड़े रहना है। दीवार मोटों के खड़े रहना, लेकिन खड़े रहना। टेका लगा खड़े रहना, लेकिन खड़े रहना। बोले हालेलुया। ओके, वचन में क्या लिखा? रोमियो उसका 8 अध्याय और नहीं 10 अध्याय उसका 8 और 9 को वहां पर पढ़ेंगे। वहां लिखा है, हाँ जल्दी इसको पढ़ देंगे। जीसस, क्या हो रहा है? नहीं हो रहा क्या? हो रहा है, पता नहीं मेरे को कहाँ से लड़ गया। परंतु वह क्या कहती है? हाँ, यह कि वचन तेरे निकट है। वचन तेरे कहाँ है? तेरे पास में है। बोलिए हालेलुया। बगल वाले बोलो, तेरे पास में है। यीशु तेरे पास में है। वचन तेरे पास में है। हाँ, तेरे मुंह में। तेरे मुंह में क्या है? बोलो बोलो, मुंह में क्या है? वचन। मुंह में क्या है? जिंदा परमेश्वर आपके अंदर में है। पहले तो पास में आया चंगाई के द्वारा, पास में आया बीमारी के द्वारा, लेकिन अंदर घुस गया। हालेलुया। ओके, लिखा वचन तेरे क्या है? वचन तेरे कहाँ है? पास में है, निकट में है। हाँ, दूसरा वचन तेरे मन में है। तेरे मन में है, मुंह में है। पहला है निकट। वो पहला है निकट, दूसरा मुंह में। एक मिनट, उसको हम तीसरा लेंगे। मन में। हाँ, पहला कहाँ है? वचन मेरे निकट में। दूसरा वचन मेरे अंदर में है। तीसरा वचन मेरे मुंह में है। कहाँ है? मुंह में। पहले कहाँ आया? कहाँ आया? पहले आपके बगल में, पास में। पास में आया। कहाँ आया? शैतान आपको देखता है कि कौन मेरे लायक है, वो भी घूमता है, परमेश्वर को डुप्लीकेट करता है ना। जब मौका मिलता है तब वो घुसता है। इसलिए लिखा है वचन मंडरा रहा है आपके चारों ओर। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या कर रहा है? उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था, वचन मंडला रहा था। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ लिखा वचन तेरे निकट है। बोलिए, बगल वाले बोले, तेरे निकट में है। तेरे निकट में। देखा वैसे झगड़ा हो समय ऐसे करते हैं। अभी अब बोलो, वचन तोर जगह ही। बोलो बोलो, वचन तेरे पास में है। हाँ, तेरे अंदर में है। अभी बोलना, तेरे अंदर में। एक दूसरे को बोलना, कोई छूटना नहीं चाहिए। हाँ, अल्फा इधर देखो, कहाँ से गड़ गया? कहाँ से आगे वही कहाँ चाहिए इधर। चूड़ी फूटा था उसमें। ओके, कोई बात नहीं, यीशु के नाम में हर एक दर्द खत्म हो जाए। ओके, फिर से बोलो, वचन तेरे निकट है। वचन तेरे निकट है। वचन तेरे मन में है। वचन तेरे मन में है। अभी देखिए, बुरी शक्तियां आपके जीवन से अगर कुछ बातें बोलते थे या पीते खाते थे या किसी के विरुद्ध में बोलते, तो अब बाहर जाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर में वचन जागे, नहीं परमेश्वर का आत्मा जा रहा है। आमीन। आमीन। तीसरी बात, जब बोलोगे, जब आप कुछ बीमार होते हैं कोई, तो समय खाए पिए रहते तो क्या होता है? मुंह के द्वारा निकलता है बाहर, उल्टी करते हैं। क्या करते हैं? अभी जब आप उल्टी करना है तो वचन निकलना चाहिए। हालेलुया। मेरा मतलब है, किसी को बोलना है तो वचन आना चाहिए। आमीन। आमीन। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप उस वचन के सामने, परमेश्वर के सामने आप खड़े हैं। बोलिए आमीन। आमीन। ओके, ध्यान सुनेंगे। अभी एक बात को मैं बोलना चाहता हूं। उसका वायदा है कि वो हमारे बीच में है, और उसका वायदा ये है कि आप उसके अंदर में हो, वो हमारे अंदर में है। आमीन। आमीन। अब वो बाहर निकलेगा
और परमेश्वर आपके द्वारा उस काम को देखेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर परमेश्वर है, ये संगति में परमेश्वर है, और परमेश्वर को देखने वाले, परमेश्वर का सामर्थ को पाने वाले लोग इधर हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या पाने आए? हम इधर शक्ति पाने आए, सामर्थ पाने आए, क्योंकि हमारा यीशु सामर्थी है। आमीन, आमीन, बोलिए आमीन, आमीन। एक वचन को मेरे साथ निकालेंगे जी, आप थोड़ी देर और खड़े रहिएगा। हालेलुया, जीसस। थोड़ी देर खड़े रहेंगे, उसके बाद मैं आपको बैठाऊंगा मैं। आमीन, जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर। ओके, एक वचन को निकालेंगे मेरे साथ में। 36 अध्याय और 20 वचन में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है और हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हालेलुया, आपका प्रार्थना से कहीं अधिक वो काम करने वाला कर सकता है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आपके सोच विचार से कहीं अधिक काम कर सकता है। यहाँ बाइबल बताती है, फिर से पढ़ो मास्टर। अब जो, हाँ, इफिसियों 3 अध्याय उसका 20वां वचन, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। वो सामर्थी परमेश्वर है। क्या है वो? बोलिए बोलिए, आप लोग बोलिए, क्या है वो? तो कलीसिया में आने वाले लोग, यीशु के पास में आने वाले लोग दुर्बल रहेंगे क्या? बोलिए हालेलुया। वो सामर्थी है, आप उसके बेटे और बेटियां हैं, तो वो जब हम उसके करीब में आते हैं, वो अपना पावर को हमें दे देता है। आमीन, आमीन। वो अपना शक्ति को देता है, और तो वो सामर्थी। तो मैं क्या हूँ? आप क्या हो? तुम उनका क्या है? वो सामर्थी है, तो मैं क्या हूँ? मैं भी सामर्थी हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे सारे लोग बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वो सामर्थी है, तो मैं क्या हूँ? गाना कैसे गाते हैं? वो सामर्थी है, उसके सामर्थ में कितना खूबसूरत है, उसमें है। इसलिए वो सामर्थ है अपनी सामर्थ में, तो हमको भी सामर्थी बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। पत्रस की पत्र में लिखा है, तुम साधारण लोग नहीं हो। तुम क्या हो? साधारण लोग नहीं हो, तुम राज्य के लोग हो, राज पदधारी हो, याजकों का समाज हो। मेरे प्रिय लोग, हम साधारण नहीं है, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर में काम करता है। आप बोलिए आमीन। बैठ जाएंगे, बैठ जाइए, खड़े नहीं करो। बोलिए हालेलुया। वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर, बोलो ऐसा सामर्थी परमेश्वर, ऐसा सामर्थी परमेश्वर पास में आए हो, जो सामर्थी है, जो अद्भुत काम करता है, जो चमत्कार करता है। आपका क्या नाम बताए थे? मोहरी देवी। मोहरी देवी जीवन में काम किया, 40 साल से परेशान थी, प्रभु ने उसको फ्री किया। बगल वाले बोला, आपको फ्री करेगा, आप भी आजाद होंगे। बोलिए हालेलुया। मुस्कुरा के उसका बोलना है, मुंह को थोड़ा सा फुला के मत बोलिए, दिल बोलिए मुस्कुरा के। तो परमेश्वर तुझे फ्री कर रहा है। बोलो, परमेश्वर तुझे फ्री कर रहा है, परमेश्वर तुझे आजाद कर रहा है, क्योंकि वो आजाद करने वाला परमेश्वर है। हाँ, मेरे पीछे दोहराइए। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे बीच में है, वो काम करने के लिए तैयार हैं। आप कन्फेस कर रहे हो, आप अंगीकार कर रहे हो, वो सामर्थ, उसका मतलब आप प्रभु को सामर्थ दे रहे हैं, और परमेश्वर आपका उसका सामर्थ आपके अंदर में वो क्या प्रकटीकरण करें। आमीन। उसका सामर्थ्य इस समय प्रकट होगा आपके जीवन में। हाँ यार, मुझे सामर्थ्य मिला, पावर मिला, आज मुझे बड़ा आनंद लगा। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्य देने वाला, बदलने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, यहाँ कुछ बातों को मैं बोलना चाहूंगा, 1-2 बातों को जल्दी से। बस में जाने वाले लोग कहाँ जाएंगे? कितना बजे है? हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। वहाँ 4 बजे 5 बजे तक रह सकते, यहाँ नहीं रह सकते क्या?
कोई बात नहीं, आनंद को बोल के एक दिन इधर ही खाना पीना बनवाते हैं। ओके, बोले हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद। यहाँ प्रवचन में क्या लिखा? हाँ, कुछ बात को मैं बोल रहा था। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो सामर्थ्य परमेश्वर है, लेकिन याद रखना, जब परमेश्वर अपने लोगों के अंदर में सामर्थ्य को देता है तो मनुष्य साधारण नहीं रहता। हो सकता है आप कई लोग कुछ लेके आए हैं, दिक्कतों को लेके। कोई एक व्यक्ति फोन किया तो बोले मेरे पास में ये समस्या है, इतना साल से इतना समय से है। लेकिन याद रखना, एक बार बता चुका था लेकिन आप फिर बताता हूं। बच्चा लिखा, एक व्यक्ति अपने दिक्कतों को लेके आ रहा था। कई लोग लाए, एक व्यक्ति को छोड़ के चले गए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 38 साल। एक व्यक्ति को आया, वो जन्म से उम्र को तू भीख मांग, तेरा काम है। लेकिन हो सकता है कई लोग आप लेके कुछ आए हो, वो भी क्या चीज? कुछ समस्या को लेके आए, कुछ दिक्कतों को लेके आए। लेकिन जहां यीशु के करीब में आते हैं, जो यीशु के सम्मुख में आते हैं, जो सामर्थ्य परमेश्वर पास में आता है। एक महिला भी पीछे से आई और यीशु को छू ली, जिसका 12 वर्ष से लहू बह रहा था। तो यीशु ने बोला, मुझ में से किसने मुझे छुआ? क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकला है। हालेलुया, हालेलुया। इसको रिसीव कर लो, ग्रहण कर लो, क्योंकि वो सामर्थ्य परमेश्वर आपको मेरे बोलने के द्वारा वो टच करने वाला है। आमीन। वो छूने वाला परमेश्वर है। आमीन। क्योंकि यीशु ने कहा मुझ में से पावर निकला। उसका मतलब है, पता है, हमारे अंदर से पावर निकलता है। रिसीव राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मुझे ग्रहण कर, बोलो आमीन। मैं ग्रहण करती हूँ। इसलिए मैंने शुरू में बोला आपको ग्रहण कर लेना है। क्या कर लेना? क्या कर लेना है? उसको ले लेना है अपने अंदर में। पता है, उसने बोला किसने मुझे छुआ? यीशु के अंदर से पावर निकलता था। उसी प्रकार मैं भी जानता हूं, जब मैं बोलता हूं परमेश्वर अपना पावर को लोगों के अंदर में दिखाता है। आमीन, बोलिए आमीन। क्योंकि वो पावर अंदर से आ रहा है। ये खाना खाया वाला ताकत नहीं है, ये स्वर्गीय ताकत है, स्वर्गीय पावर है। हालेलुया। ये संसारिक बल मिलने वाला नहीं है, लेकिन ये पावर स्वर्ग का है। हालेलुया। क्योंकि वो जिंदा खुदा, वो जिंदा परमेश्वर हमारे अंदर में होकर, जैसे पतरस से कहां पर वो चर्च में जा रहा था प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करने जा रहा था। एक लंगड़ा व्यक्ति मांगा कुछ। उसने बोला ना सोना है, ना चांदी है, ना रुपया है, ना पैसा है। दोनों थैली को निकाल दिया अगल बगल में और कहता है तेरे पास समस्या है। बोला दे देना कुछ। बोले कुछ नहीं मेरे पास। आज मेरे पास में भी आप कुछ मांगोगे, लोग बोलते हैं कि हाँ ये लोग यार इनको बहुत पैसा देते हैं, विदेश से पैसा आता है। और ये लोग क्या करता है, देता है और लोग एकत्रित करता है, फोन करके बुलाता है। मैं किसी बुलाया क्या? नहीं ना। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं, पैसा देते हैं। ध्यान सुनना, पैसा देते हैं। किसी को दिए क्या? इधर अल्फा, इधर उधर भी दिखा देना। अच्छा है ना, उधर भी दिखा देना। किसी को मिला क्या? पास्टर कम से कम 10,000 रुपया, 50,000 मिला क्या? कोई देख विश्वास में आगे बढ़ रहे हो कि क्या? कोई आपको कुछ दे करके आप आगे बढ़ रहे हो? क्या नहीं, अपने से आ रहे हैं। चलो बोलिए हालेलुया। किस किस को मिला 50,000? किसी को मिला? किसी 20,000 मिला? ओके। ना चांदी है, ना रुपया, ना पैसा है, लेकिन मेरे पास एक चीज है। बोलो मेरे पास में है। बोलो मेरे पास में है। चलो बोलो मेरे पास में है। आप शैतान को बोल रहे हो अभी बोलो, बोलो मेरे पास में है। क्या है? ओके, सामर्थ नहीं, अभी सामर्थ वाला व्यक्ति है। सामर्थ वाला ना पॉकेट में है, ना उधर निकाल दिया, कुछ नहीं है, लेकिन है कहाँ? उसने वचन को पढ़ देंगे। हाँ, प्रेरितों काम 1 अध्याय, सॉरी 3रा अध्याय, प्रेरितों काम उसका 3रा अध्याय। हाँ जीसस, हालेलुया। प्रेरितों काम 3रा अध्याय और उसका हम पढ़ देंगे 4 और 5 और 6। हाँ। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हाँ। हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हाँ। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास ना सोना है, ना चांदी है, ना मैं बोलूं दवाई भी नहीं है, लेकिन मेरे पास में है एक चीज। वो चीज क्या है? क्या है? यीशु है। क्या है वो? आप किसके नाम इधर आए हैं?
ये करना नहीं लेहा, इसके नाम में आए हैं कि कुछ मिलेगा करके आए हो। मतलब यीशु के अंदर में सब कुछ है। यीशु को लेके जाओ घर में तो आपका घर में आशीष आएगा। यीशु के साथ में जाओ, आपको रक्षा करेगा। यीशु के साथ में बने रहो, ब्लेसिंग आएगी। हालेलुया। हाँ, क्योंकि यीशु वो सामर्थी परमेश्वर है। आज हम वचन में पढ़े, वो आदि और अनादि काल से एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। कलीसिया के लोग जोर से बोलो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कलीसिया को सामर्थी बनाया, क्योंकि वो सामर्थी है। आमीन, बोलिए आमीन। पतरस ने बोला ना, मेरे पास सोना है, ना चांदी है, ना रुपया है, ना पैसा है, परंतु मेरे पास एक चीज है, वो है यीशु का नाम। बोलिए आमीन। क्या है वो? उसने बोला यीशु नासरी के नाम में। बोला मेरे पास सोना भी नहीं है, दोनों थैला निकाल दिया और बोला मेरे पास कुछ नहीं है, देख यहाँ पॉकेट में भी कुछ नहीं है, तू 1 रुपया 2 रुपया मांगने वाला, आज हो सकता है कुछ मांगने के लिए इधर आई है, हो सकता है कुछ समस्या चल जाए करके आप आए हो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तू थोड़ा मत मांगता है, तू राजा का बेटा है, राजा जैसा रहना। 1 रुपया 2 रुपया क्यों मांग रहा है? उसने बोला तेरा हाथ दे इधर। उसका हाथ दाहिना हाथ को पकड़ा। उसने बोला सोना और चांदी नहीं है, लेकिन जो मेरे पास में है, देखो वहां पर यीशु मसीह के द्वारा वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री चंगी हुई, सामर्थ निकला पतरस के अंदर से भी। हाथ जैसे ही पड़ाया, धड़ 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 सामर्थ आया, और वो उसके अंदर में करंट लगा। आज कहाँ करंट की बात कर रहे थे हम लोग, कुछ करंट की बात कर रहे थे इधर। हाँ, वो परमेश्वर, वो शायद सरिता है कुछ बोल रही थी, है ना, ऐसा कुछ हम बात कर, मतलब सुन रहा था मैं। तो परमेश्वर का सामर्थ निकला। सामर्थ का मतलब शक्ति निकला। बोले हालेलुया। वो शक्ति निकला और उस महिला को चंगा किया। शक्ति निकला और उसके अंदर से लंगड़ा बिल्कुल उसके अंदर में उसका घुटना बन गया। बोले हालेलुया। घुटना को छुओ, घुटना वाले लोग इस समय घुटना को छुओ जल्दी। अरे मैं जानता नहीं हूँ। ठीकना के छुओ जल्दी से, जहाँ जहाँ ठीकना में है, पैर में कहीं दर्द है, बोलो यीशु के नाम में, जोर से बोलो यीशु के नाम में। मेरे बॉडी को, मेरे शरीर को, मेरा पैर को, मेरा सोच को यीशु के नाम में छोड़ो। मैं जो श्रापित करता हूँ, हम फ्री होते हैं। निकाल के फेंकिए। हाँ, निकाल के बाहर फेंक दीजिए यीशु के नाम में। फेंक दीजिए बाहर में। जहाँ समस्या था वहाँ से निकालिए, खींचिए और फेंकिए। बोलिए यीशु का नाम। हाँ, पतरस ने कहा भी मैं बोल रहा हूँ, अभी परमेश्वर कह रहा है तू ऐसा कर, तू जैसा करेगा वैसे तू आशीष को देखने वाला है। आमीन, बोलिए आमीन। निकाल कर फेंक देना, बाहर फेंक दो, उधर रोड में, पास मत फेंकना भैया, चटपट आएगा फिर घुस जाएगा। बाहर फेंक दो, उधर बाहर फेंको, कुचला जाएगा। बाहर रोड में फेंको, कार उसको, गाड़ी उसको दबा के कुचल के खत्म करेगा। फेंको, बाकी लोग को नहीं है कुछ। 1 2 3 एक दो फेंक दीजिए। आमीन। बोलिए हालेलुया। पतरस ने क्या बोला? सोना और चांदी नहीं है, दवाई भी नहीं है, लेकिन मेरे पास में यीशु का नाम। क्या है? यीशु का नाम। तो देखा ही आपके पास क्या है? बाबूजी आपके पास क्या है? यीशु का नाम सामर्थी है, सर्व सामर्थी। हालेलुया। वो सर्व सामर्थी है। उसने कहा, और यीशु के नाम में वो ताकत है, वो पावर है। वो कहीं इलाज कराया नहीं होगा क्या? कराया होगा कि नहीं? कराया होगा कि नहीं? लेकिन वहां बच्चों को ध्यान से पढ़ना, वहां पर दवाई नहीं लगाया। मैं बोलूंगा उस समय हाथ के ही द्वारा प्रभु काम किया, और अंदर में हाथ के द्वारा एक सामर्थ निकला, और यहाँ से निकला और यहाँ चला गया। पूरा बॉडी को परमेश्वर की उपस्थिति में ले लिया। पता है, जब वो चंगाई को पा लिया, वो उछल कर गीत गाने लगा। हालेलुया। इसलिए हम लोग एक गीत गाएंगे, उछल के गाऊंगा यीशु तेरी महिमा सदा। दिसंबर में हम लोग गाए थे, शायद ना आए थे, कितने लोग आए थे? उछल के वचन लिखा, उछल के वो उछल के परमेश्वर की महिमा कर रहा था। हालेलुया। बोलो हालेलुया। इसलिए आप शांत नहीं रहना, बिल्कुल उछलना आत्मा में। अभी बैठे भी आप खड़े हो सकते हो, कूद सकते हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ एकदम धकेलता है। चुपचाप नहीं बैठे रहना, परंतु पता है उछल के आप कर सकते प्रभु की महिमा। मेरे पे लोग मान लो, एक और बात को देख के हम समाप्त करेंगे जी। एक बात को, एक और विषय।
आप इधर आए हैं, ये साधारण, मैं बोलूंगा साधारण सभा नहीं है, ये असाधारण सभा है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ बातें ज्यादा नहीं समझ सकते, मैं बोल देता हूँ, लेकिन असाधारण का मतलब है जिसको नापा नहीं जा सकता, वो अद्भुत काम परमेश्वर इस जगह पर करता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एक बात, कभी भी आप दूसरे लोग हम यहाँ चंगाई पाने के लिए आते हैं मत बोलना, परंतु प्रभु तो आपको देगा ही, वो देंगे ही। कभी भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप क्या बोलना है कि मुझे अच्छा लगता है, मैं विश्वास में बढ़ने के लिए आती हूँ। आमीन, ओके। कि हमारे जीवन में, आपके जीवन में कई बार गवाही को शैतान बिगाड़ना चाहता है। क्या करना है? क्या करना है? हाँ, बिगाड़ना चाहता है, ताकि जो आज गवाही दिए हो, कल के दिन में दिक्कत आ जाए, और ये ऐसा हुआ थी, हम फिर उसके ओर देखने लगते हैं। लेकिन याद रखना, जब हम गवाही देते हैं, बहन आपका थोड़ा बात मैं क्लियर करूंगा। याकूब के पत्र में लिखा है, क्या नाम उनका, स्नेहा की मम्मी, परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता। परमेश्वर परीक्षा, हेलो सालों बोलिए, परमेश्वर परीक्षा, लेकिन क्षमा करिएगा मुझे, वचन लिखा परमेश्वर ना, आप निकाल लो ताकि आप जानना चाहिए वचन को। याकूब की पत्री, जीसस, ताकत मिल रहा है तो जोर से बोले हालेलुया। ओके, याकूब की पत्री 1 अध्याय। इसलिए परीक्षा जब आता है तो आपको उसमें लड़ना है, फिरना है, जय पाना है, क्योंकि आप यीशु के पास में वो जय देने वाला परमेश्वर है। याकूब की पत्री 1 अध्याय, उसका हम 13 वचन को पढ़ेंगे। हाँ। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे, अभी ये मत बोलना, वो नहीं जाने थी इसलिए बोल दी, कोई बात नहीं, लेकिन अभी कोई नहीं बोलना। इस कलीसिया के लोग वचन में स्ट्रॉन्ग बनना है, मजबूत बनना है। हालेलुया। क्या बनना है? मजबूत। क्या होना है? अब मजबूत हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो रहे कि नहीं हो रहे? ओके, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को महिमा मिले। हाँ, पास्टर का नाम को बड़ाई मत करना, ज्यादा प्रभु की महिमा करना। आप इस संगति का नाम ले सकते हो। जब से मैं संगति में आ रही हूँ, जब से आत्मिक माँ बाप हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, जब से मैं इस संगति में आई हूँ, ये संगति में आप बोल सकते हो कपल प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में हम जब से आ रहे हैं, हमारा स्तर बढ़ रहा है, आप बोल सकते हो। हालेलुया, हाँ भाई, हालेलुया। यहाँ पर बाइबल बताती है, हाँ, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे आगे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। हाँ, मेरी परीक्षा कहाँ से हो रही है? हो रही है, मत बोलना नहीं हो रही है। ओके, आगे। हाँ, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। आगे, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। इसलिए कोई ना कोई त्रुटि हो जाने से, 2 तरीका से आता है, 2 तरीका से परीक्षा आती है। एक तो खुद से, और कभी कभी शैतान लेता है ताकि आप गिर जाओ, ताकि आप हट जाओ, लेकिन परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता। ओके, क्लियर। उसका 12 वचन लिखा, धन्य है वह जो मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपके जीवन में समस्या, तकलीफ कुछ आया, वो समझ लो परीक्षा है, आप दिक्कत में हो। अगर दिक्कत अगर आपके जीवन में आया है, सब समझिए, दिक्कत अगर जीवन में आ रहा है तो उसका मतलब आपको धकेल रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है वो? यीशु के पास जाने के लिए। किसके पास? तकलीफ आने से, तकलीफ देखिए, तकलीफ आ रही है उसका मतलब है अब बढ़ने वाले हो। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। तकलीफ आ रही है उसका मतलब क्या है? बढ़ने वाले। बोलिए, बगल वाले बोला, अगर तकलीफ आया तो समझ लेना कि तू बढ़ने वाला है। समस्या अगर अइलक नहीं, बोलो समस्या अगर अइलक नहीं तो वैसने नहीं रहे, तो बढ़े वाला है। और तो के देख के शैतान जरूरत थी, क्या हुआ थी? ताकि आपको क्या करे? आपको परीक्षा लेकर गिरा दे। क्या करे? लेकिन वचन लिखा, जो इस परीक्षा में क्या रहता है? स्थिर रहता है। क्या रहता है वो? क्या रहता है वो?
जो वचन को सुनने वाला व्यक्ति किसी समान है? चट्टान पर घर बनाने वाले व्यक्ति के समान। हालेलुया, हालेलुया। आपको अगर तकलीफ आ रहा है तो समझ लो कि कुछ अच्छा होने वाला है। आमीन, बोलो बोलो, कुछ अच्छा होने वाला है। अगर कुछ तकलीफ पहली तो कुछ अच्छा होने वाला है। बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ अच्छा होने वाला है। भैया बोलो, कुछ अच्छा होने वाला है। बोलिए आमीन। ओके, एक और लास्ट वचन को निकाल के मैं समाप्त करूंगा। यहाँ पर वचन लिखा, याकूब को हम पढ़ेंगे लेकिन फिर से उसके लास्ट में हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार बीस वचन में लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम रोगे, विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, बोलिए बोलिए हालेलुया। क्या हो जाएगा? तुम्हारा शोक, तुम्हारा दुख क्या में बदलेगा? तुम्हारा दुख क्या में बदलेगा? तुम्हारा दुख क्या में बदलेगा? वो पिछले संडे में कुछ प्रभु बोला था आनंद के विषय में, आज भी आनंद के विषय में। क्यों आनंद के घर में आनंद मना रहे हैं? बोले आमीन। प्रभु के घर में आनंद मना रहे हैं। बोले आमीन। प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। अभी एक, अब लजाना नहीं, माताएं लोग, कितने लोग गर्भवती हुए हो बताओ मेरे को? शर्माने, कितने लोग बच्चे को पैदा किए हैं? अगर अरे मत शर्माओ, क्योंकि आप नहीं होते तो हम नहीं होते, आप नहीं होते संसार नहीं होता। हालेलुया। अरे मत शर्माओ, हाथ उठाओ जल्दी से। हाँ, अब बाकी लोग नहीं ना? ओके, बोले हालेलुया। क्यों? आपको जब तकलीफ हुआ, गर्भवती हुए, वचन लिखा, हम उसी वचन लिखा है, स्त्री को शोक होता है। अभी दर्द जब होता है प्रसव पीड़ा में, उस समय 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना होने के बाद में खुशी रहता है कि भाई बेटा आने वाला है, बेटी आने वाली है, खुशी रहता नहीं रहता। लेकिन तड़प, एक दर्द आता है भयंकर, और उस समय में हाय रे बाबा याद करते हैं आपको वो भयंकर पीड़ा, मतलब मैं बोलूंगा जन्म और मृत्यु तक कई लोग वहां तक उस परिस्थिति को याद कर लेते हैं। लेकिन वचन में क्या लिखा? हाँ, एक बार फिर से पढ़ना। प्रसव के समय में स्त्री को शोक होता है। स्त्री को शोक होता है, पीड़ा होती है। हाँ, क्योंकि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची है। उसका दुख का घड़ी, तकलीफ का घड़ी आ पहुंचा है। परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है, जब दर्द हुआ, पीड़ा हुआ, तब जो अंदर में 9 महीना से जो रखे हुए थे, अभी अंदर में है, बाहर जब आएगा कुछ दर्द होगा, पीड़ा होगा, तकलीफ आएंगी। अगर जो तकलीफ नहीं सहेगा वो आशीष को देख नहीं पाएगा क्या? हेलो, मेरे ध्यान सुनिएगा कलीसिया के लोग। कल आप नहीं मेरे दर्द नहीं होना चाहिए, होगा क्या? लेकिन जब दर्द आता है तब बच्चे पैदा होते हैं, और उस समय वहां लिखा बच्चे जब बाहर आता है, दर्द को आप याद रखते हो क्या? तोरे कारण मैं इतना पीड़ा होले रहे, कभी बोलते हैं क्या? हैं? तोरे कारण मैं इतना सड़प रहा हूं, बोलते हैं क्या? कलीसिया के कागर संसार में बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। लेकिन आप आनंद मनाते हो, छट्टी करते हैं, पार्टी मनाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, देखो हमारे यहाँ बच्चा आया है, लड़का आया है, बेटी आई है, सुंदर शादी आया है। आप दर्द को याद करते हो क्या? भूल जाते हैं। क्या लिखा वचन में? हाँ, पास्ट दिन पढ़ो एक बार। परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकी है, तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ। हाँ, ये संसार में एक मनुष्य आया है, उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उस संकट को, परेशानी को, पीड़ा को फिर कभी स्मरण। बोले हालेलुया। अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ आया है, अभी ठीक है, तकलीफ आया है, इधर तकलीफ आया था, संसार में आया तो खुशी में बदल गया। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अंदर था, बाहर निकल समय तकलीफ हुआ, लेकिन जब बाहर आया खुशी में आपका शोक क्या में बदल गया? अरे मेरा 4 गो बेटा, अरे मेरा 2 गो बेटा है, घमंड करने की मम्मी लोग। हालेलुया, हाँ बोले हालेलुया। अरे मेरा प्यारा बेटा है, अरे बुद्धिजीवी है, आप उस पर घमंड करने लगते हैं। लेकिन वचन क्या कहती है?
अगर तुझे पीड़ा हुआ, अगर तुझे तकलीफ हुई, तो तू यीशु के पास में आया। तकलीफ तेरा शोक भी आनंद में बदलने वाला है आज यीशु के नाम में। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है तेरा शोक क्या में बदलेगा? आनंद में। वो लंगड़ा वाला व्यक्ति जब उछला होगा, अरे भैया इतना साल से मैं भीख मांग रहा था, अरे मैं इतना साल से मेरा लहू बह रहा था, अरे इतना साल से मैं तकलीफ में थी, मैं कुबड़ी थी 18 साल से। प्रभु जब उसको छुआ वो अच्छी हो गई। आमीन आमीन आमीन। आमीन। तकलीफ खत्म हो गई। आमीन। आमीन। आज आप विश्वास करना और प्रभु से बोलना, प्रभु मैं ऐसी नहीं जाने वाली हूँ, लेकिन आपका वचन मेरे अंदर में काम कर चुका है। बोलना काम कर चुका है। काम कर बोलो काम कर चुका है। काम कर चुका है। काम कर चुका है। काम कर चुका है। एक बच्चा में हाँ याकूब उसका आखिरी पढ़ देना जो हम पढ़े थे। याकूब उसका पढ़े उसी पढ़ो उसका 12 वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर। आप क्या निकलने वाले हो? क्या निकलने वाले हैं? खरा का मतलब है क्या? बोलेंगे खरा का मतलब क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ। शुद्ध। खरा का मतलब मजबूत। कोई मिलावट नहीं है उसमें। हालेलुया। एक जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। और जोर से हालेलुया। कैसा निकल रहे हैं? शुद्ध बोलिए शुद्ध। हाँ वो नहीं ठीक है। प्योर निकल रहे, शुद्ध। कोई मिलावट नहीं है उसमें। हालेलुया। आपके अंदर में कोई मिलावट आज से नहीं रहेगा यीशु के नाम में। आमीन। आप मिलावट वाला विश्वासी मत बनना, परंतु प्योर वाला बनना है। हालेलुया। कैसा वाला? अगर आप मिलावट वाला बनोगे तो मिलावट वाला सोना मिलने वाला है, मिट्टी उट्टी मिले रहेगा, लेकिन आपको प्योर मिलना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। आमीन आमीन। कौन सा मुकुट चाहिए? अनंत जीवन का मुकुट। इसलिए प्रभु का वायदा है जो खरा निकलेगा वो पृथ्वी पर तो पृथ्वी पर, स्वर्ग में भी पिता के पास में, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले को दे दिया है। आमीन आमीन। आपको प्रभु क्या कर दिया? पहले से प्रेम किया, दे दिया है। क्या कर दिया है? लेकिन हम लोग कई बार हाँ ये दुष्टात्मा मौके सतावत हो, ये मौके से परेशान करते हो। आप दुष्टात्मा का लेवल को मत देखना, लेकिन आपका लेवल जब बढ़ रहा है ना तो दुश्मन का भी लेवल बढ़ेगा, आपके पास में आएंगे। अलग अलग लेवल के लोग आपको अटैक करेंगे, समझना। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा अगर अटैक हो रहा है, अगर तुम समस्या में पड़ रहे हो, तो समझ लो तुम्हारा लेवल क्या हो रहा है। वो क्या हो रहा है? तुम्हारा स्तर क्या हो रहा है? वो बढ़त होगे। बगल मांगे बढ़त होगे। कहाँ बढ़त हो? पेड़ बढ़त हो हैं? कहाँ बढ़त हो? लेवल परमेश्वर बढ़ा रहा है। हालेलुया हालेलुया। कोई सो रहा हो बगल वाले हिला के बोलना, सोने वाले जाग जा, बोले हालेलुया। लेवल क्या हो रहा है? यीशु के साथ में। तब तो एक दिन जाकर के 24 सिंहासन में आपका भी सिंहासन रहेगा, वहां बैठेंगे और हम वचन में कहा तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय लोग, इसलिए प्रभु मिलावट वाला नहीं चाहता, वो खरा चाहता है। कैसा वाला? खरा। कैसा वाला? खरा, शुद्ध वाला चाहिए, प्योर वाला चाहिए। कैसा वाला? प्योर वाला। हाँ, पीने वाले लोग ओरिजिनल बोलते हैं, पता है जब उनके पास मिल जाता है ना, मैं देखा हूँ और मैं भी कभी कभी पहले लिया हूँ, लेकिन अब मैं यीशु का पीता हूँ। हालेलुया। स्वर्ग का पीता हूँ, अब पीता हूँ लेकिन गिरता नहीं हूँ। आमीन हालेलुया। प्योर वाला। क्या वाला? कौन सा वाला? कौन सा वाला पीना है? मिलावट वाला मत पीना। अरे भाई मैं उसकी नहीं बोल रहा हूँ, हमको स्वर्गीय पावर चाहिए, तो मिलावट वाला नहीं चाहिए। अभी मैं बोलूंगा वो हो जाएगा, ऐसा बोलने वाले व्यक्ति प्रभु उसको करने वाला है। आमीन हालेलुया। प्रभु के नाम को धन्यवाद। आज मिलावट वाला नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु चाहता है अगर तू तकलीफ में आया है, अगर तू परेशानी में आया, अगर तू दिक्कत में आया है, तो समझ ले तेरे लिए कुछ आज बड़ा कार्य होने वाला है। आमीन आमीन। बोलिए आमीन आमीन। बोलिए आमीन आमीन। बोलिए आमीन आमीन। बोलिए आमीन आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर साधारण नहीं, असाधारण है। वो सामर्थ्य है, तो आप क्या हो? सामर्थ्य है। हालेलुया। इसलिए याद रखना, तकलीफ अगर आई है, माँ
मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, माँ जब प्रेग्नेंट होती है 2, 3, 4 महीना, 5 महीना, 9 महीना रख करके बाहर लाती है, उसका दुख आनंद में बदलता है। अगर आप कोई दुख को लेके आए हो, अगर किसी को आप बताते हो, अगर वो व्यक्ति आता है तो समझ लो उसका आशीष आपको मिलने वाली है, वो छुटकारा पाएगा, आपको आशीष मिलेगा। आमीन आमीन। तकलीफ अगर आपके जीवन में, उनके जीवन में है, आप बने रहो। बहन क्या मोती बोले, मोहरी देवी है, कुछ दिन बने रहने से नहीं होगा, परंतु जो संगति में आएगा उसका दुख भी बदलता जाएगा, आनंद में बदलता जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये बहन भी आती आई थी, सुकड़ा चेहरा लेके, कुछ हुआ था, आने वाले हैं करके मैं सुना, आई भी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, 3-4 दिन में लोग फायर करते गए, मैं तो कुछ और भी करता रहा, फायर करते गए, दुष्ट आत्मा निकल के खत्म हुआ। परमेश्वर धन्यवाद। बहन सरिता, हमारा जितना ग्रुप है ना, बहन लोग को टीम इधर में सौंप दिया हूँ। बहन टीम इसलिए बनाया है ताकि मैं कुछ कर सकूं, उन लोगों को काम दे सकूं। अकेला हो उठा दूंगा, मैं थक गया, इसलिए बोले टीम बनना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद। कहने मतलब ये है, जब खड़े हुए बहन ने फायर किए, दुष्टात्मक शक्ति जल के खत्म हो गया। गवाही को हम सुन लिए हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। इन सारे वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझको आशीष करे। आमीन आमीन। बोलिए आमीन। समझ में आया तो जोर से बोले हालेलुया हालेलुया। अगर आप कुछ समझे हो तो जोर से बच्ची लग बोल देना हालेलुया। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं, समय दुआ में जाएंगे। एक गीत होगा, प्रभु का आत्मा यहाँ पर मौजूद है और उसकी उपस्थिति में आनंद है, उसकी उपस्थिति में छुटकारा है, उसके उपस्थिति में अद्भुत काम आज अभी आपके जीवन में करेगा। प्रभु मुझे कल और परसों वो नहीं, लेकिन आपने कहा जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वरन यह प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया है। प्रभु आज अभी के अभी प्रभु मुझे चाहिए, ऐसा करके प्रभु से आप कर सकते हैं। आप सूखेपन महसूस करते थे, आत्मा में सूखेपन, या कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई बीमारी हो, कोई समस्या हो, हर एक सूखापन अभी जाने वाला है। आपके शरीर में कोई तकलीफ था, जो सूखापन था, वो अभी जाने वाला। आराधना करते करते ताली आप जोर से बजाना, आत्मा से भर के आप आराधना करते करते ताली बजाते बजाते आप आजाद होंगे। सारा सूखापन, सारे सूखेपन की बीमारियां जाएगा यीशु के नाम में। आप आत्मा से भरेंगे, आप हरे भरे हो जाएंगे, आप हरियाली होएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। यस, अभी आपका समय है आजाद होने का, आत्मा से भरने का, चंगाई और छुटकारे से भरने का। वरदान यदि आपका रुका था तो अभी खुलेगा, वरदान से भरने का, नया वरदान से भरने का, अभिषेक से भरने का। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। 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 यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम उठाए गुनाह को, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है, यीशु का नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है। बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम
है बीमारी